गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको पोइट्री के बारे में बताया था, लेकिन आज हम लोग प्रोज स्टार्ट करेंगे क्योंकि पोइट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब प्रोज के 3 लेसन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रोज में हम बता दें कि पेपर में क्या क्या आता है। बोर्ड एग्जाम में प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर की मैचिंग आती है। सबसे पहले तो बता दें क्या क्या आना है प्रोज से। प्रोज में पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक होता पैरा दिया होता है, जैसे पैरा दिया हुआ है उसी में क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंसिव। पैरा दिया होगा उसी से आंसर छांटना होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तीसरा है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 2 + 2 4 नंबर का ये आता है। और इसके अलावा एक आती है 4 नंबर की मैचिंग आएगी 4 नंबर। ये चीज़ें सब प्रोज से आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर 2-2 नंबर के 2 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 + 2 यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। मैचिंग जो आएगी वो 4 नंबर की 1 आएगी। इतने नंबर का पेपर प्रोज से आता है, ठीक है। आज हम लोग प्रोज का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहले लेसन का नाम है द इंचार्टेड फूल। उसके राइटर हैं सी राजागोपालाचारी, ठीक है। आज हम उसके एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में इस लेसन के बारे में। युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and trust. Can they have been subjected to the curse, or they still wandering about in the forest in search of water? युधिष्ठिर, पहले हम आपको समरी बता दें कुछ इस लेसन के बारे में। ये उस समय की कहानी है, महाभारत काल से लिया गया है, जब युधिष्ठिर और सारे पांचों जो पांडव थे उन सबको अज्ञातवास में भेजा गया था। एक बार उन लोगों को बहुत अधिक प्यास लगी और युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को पानी की खोज में भेज दिया। लेकिन बहुत समय तक जब वो चारों भाई उनके वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गए। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं, तो वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे। विलाप करते करते फिर उनको बहुत अधिक प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए वो तालाब में उतर गए। और जैसे ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की तो एक आवाज आई जो कि शरीर विहीन थी, शरीर नहीं दिख रहा था, बल्कि एक आवाज आई कि तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हो क्योंकि ये तालाब मेरा है। और तुम्हारे भाई भी जो आए थे उन्होंने भी पानी की पीने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे। यही अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तभी तुम पानी पीने के योग्य होगे। युधिष्ठिर को 1 मिनट भी नहीं लगा ये समझने के लिए कि ये आवाज किसकी है। यक्ष की आवाज है। और उन्होंने कहा कि आप मुझे कई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर ही पानी पीऊंगा। कई प्रश्न पूछे और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद युधिष्ठिर ने, यक्ष जो थे वो उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत अधिक खुश हुए। अंत में उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि तुम अपने 5 भाइयों में किसे जीवित करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम कुंती और दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। कुंती का एक पुत्र मैं जो स्वयं जीवित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि धर्म ये कहता है कि दोनों पर्दे बराबर हों, और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि दूसरी माँ जो मेरी माद्री थी उनका भी एक पुत्र जीवित हो जाए, इसलिए मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। इस प्रकार उनकी निष्पक्षता देखकर जो यमराज थे, जो यक्ष के रूप में थे, वो बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे चारों भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो जाती है। द इंचार्टेड पूल का मतलब होता है मायावी तालाब, ठीक है। अब ये हो गया समरी। अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ।
युधिष्ठिर waited for his brother in anxiety and thirst. युधिष्ठिर चिंतित होकर और प्यास के साथ अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे. Can they have been subjected to the curse? क्या वो लोग श्राप से ग्रसित हो गए हैं? और are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वो लोग अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं? Can they have fainted or died of thirst? क्या वे लोग प्यास के कारण मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं? Unable to bear these thoughts, इन विचारों को सहने में अयोग्य होकर and driven by the overpowering thirst, और बहुत अधिक प्यासे होने के कारण he gave up waiting, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया and started out to look for his brother and the pool, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में उन्होंने चल दिए. hoping that he might find them, और इस आशा के साथ चल दिए कि वे उन दोनों को ही प्राप्त कर लेंगे. इसमें ये बताया गया है युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर बहुत ही अधिक चिंतित थे, क्योंकि वो चारों भाई उनके बहुत समय से गए हुए थे, वो लौट कर नहीं आए थे और युधिष्ठिर बहुत अधिक प्यासे भी हो रहे थे. इसलिए उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया मेरे भाइयों के साथ, अब मुझे वहाँ चलना चाहिए. युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन. युधिष्ठिर उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा की ओर उनके भाई गए हुए थे. एंड केप्ट ऑफ वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. और which इस जंगल में जंगल जो था वो भालुओं से भरा हुआ था, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था, और वो विशाल जंगल था पक्षियों से भरा हुआ. वो उन रास्तों पर चलते रहे जब तक कि एक स्वच्छ पानी का तालाब जिसके चारों तरफ हरी घास लगी हुई थी, चारागाह था, पहुंच नहीं गए तब तक वो चलते रहे. यानी कि वो इन सभी को पार करते हुए एक तालाब के किनारे पहुंच गए. वहाँ चारों तरफ चारागाह बना हुआ था और वो तालाब स्वच्छ पानी से भरा हुआ था. बट व्हेन ही से हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग अपॉन, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो देखा उनके भाई स्तंभ की तरह नीचे लेटे हुए हैं. जमीन पर क्या है? लेटे हुए हैं. Unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अपने दुख को, असहनीय दुख को वो सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वो तेज तेज आवाज में रोने लगे. कौन रोने लगा? युधिष्ठिर रोने लगे, क्योंकि उनके भाई जमीन पर मरे हुए मृत लेटे हुए थे. He touched the faces of Bhim and Arjun. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ. As they lay so still and silent and mourn, जो कि लेटे हुए थे निश्चल, शांत और दुखी होकर. Was it to be the end of all our view? उनको देखकर युधिष्ठिर कहने लगे क्या हमारी सारी जो शपथ हैं, जो हम लोग की शपथ प्रतिज्ञा है, क्या उनका अंत यही होगा? Just when our exile is about to end, जब हमारा वनवास बिल्कुल अंत में है, अंत समाप्त होने वाला है. You have been taken away, तुम लोग मुझको छोड़कर चले गए हो. Even the God has forsaken me in my misfortune, क्या देवताओं ने भी मुझे इस संकट के समय छोड़ दिया है. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो कि अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए थे, उन्होंने दुखी होकर ये सोचा कि कौन इतना शक्तिशाली है जो इनको मार सकता है. Then he too descended into the pool, drawn by the water by an overpowering thirst. लेकिन बहुत अधिक प्यासे होने के कारण वो तालाब में उतर गए. At once the voice without form warned. अचानक एक आवाज जो कि शरीर विहीन थी उसने उनको चेतावनी दी. देखिए यहाँ पर क्या है, एक आवाज जो कि शरीर विहीन थी, उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी. देखिए क्या चेतावनी दी है. Your brother died because they did not heed my word. तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था. They tried to drink water without answering my question. उन्होंने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी.
डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaj. युधिष्ठिर को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये कोई दूसरा नहीं है, बल्कि ये यक्ष के वर्ड शब्द हैं। And guessed what had happened to his brother, और उन्होंने ये अनुमान भी लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way to bringing them back of life, और उनको ये समझने में एक भी समय नहीं लगा कि वो अपने भाइयों को पुनः जीवित कैसे कर सकते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने क्वेश्चन यानी प्रश्नों को मुझसे पूछिए। The voice put question rapidly one after another, उस आवाज ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्नों को पूछा। What rescue man in danger, खतरे के समय मनुष्य का कौन सहायक होता है, कौन उसकी सुरक्षा करता है। करेज, साहस एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खतरे से बचाती है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन से शास्त्र की अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से व्यक्ति वाइस बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि वो बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में ही बुद्धि प्राप्त करता है या बुद्धिमान बनता है। संगत से व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान बनता है, ना कि किसी शास्त्र के अध्ययन करने से। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, तब यक्ष ने पूछा कि हवा से भी तेज गतिमान कौन है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क। फिर उन्होंने यक्ष ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन है, क्या है। उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, दुखी हृदय। फिर चौथा प्रश्न पूछा, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है। लर्निंग, विद्या। फिर प्रश्न है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द वाइफ, पत्नी। अगला क्वेश्चन, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य का कौन साथ निभाता है या कौन साथी होता है। धर्म। आंसर उन्होंने दिया, धर्म। डेथ अलोंग कंपनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, उन्होंने कहा मृत्यु के बाद धर्म ही एक ऐसी चीज है जो आत्मा के साथ जाती है इस एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन था, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। द अर्थ, उन्होंने उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी एक ऐसा पात्र है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, इसलिए ये सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस मीन्स होता प्रसन्नता हमारे अच्छे आचरण का ही परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको मनुष्य त्यागने पर सबका प्यारा हो जाता है, यानी सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, प्राइड, गर्व। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे, गर्व करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो उसको सभी लोग प्रेम करेंगे। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्यागने पर आनंद की प्राप्ति होती है, ना कि दुख। एंगर, क्रोध। आंसर दिया उन्होंने, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें कोई भी दुख का कारण नहीं होगा या हम कभी दुख के कारण नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आज के लिए पढ़ाया। अगले क्लास में हम